पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद स्टेबिलिटी आनी थी, स्टेबिलिटी नहीं आई। इस वक्त कौमी हलकों के तकरीबन 22 एरियाज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर पटिशन्स दाखिल हो गई हैं। सूबाई असम्बली के 32 हलके ऐसे हैं जिनके ऊपर पटिशन्स दाखिल हो गई हैं। सूबा बलूचिस्तान के अंदर आपको हर तरफ हड़ताल नज़र आती है, सूबा सिंध के अंदर आपको हर तरफ हड़ताल नज़र आती है। पुरतशद्दद वाक़यात की खबरें भी आपके सामने हैं। जीतने वाला भी नाखुश है, हारने वाला भी नाखुश है, बड़ी पार्टी भी नाखुश है, छोटी पार्टी भी नाखुश है। 2 जमातों के सरबराहान ने इस्तीफ़े दे दें, जहांगीर तरीन सियासत से अलहदा हो गए हैं, सिराजुल हक साहब ने पार्टी छोड़ दी है। जिनके पास सीटें थीं छोटी छोटी, GDA और जमात इस्लामी समेत, उन्होंने कहा कि सीटें वापस कर दी हैं कि हमें ये सीटें नहीं चाहिए क्योंकि हम इसको नहीं जीते हुए, कोई और जीता हुआ है। किस किस्म का इलेक्शन करवाया है? इसके बराबर में आपको ये दावे भी नज़र आते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत जारी है। लगता है कि PDM2 बस आने को है। निगरान वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि इंतखाबात में ख़राबी पैदा करने की जिम्मेदारी जो है वो मीडिया पर लागू होती है। तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। पहले ज़रा रिपोर्टर से हम क्विकली जान लें। हम जाना चाहेंगे नूरुल आलफीन के पास, जो नुमाइंदा SMA TV क्वेटा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। असलम खान कराची से भी मौजूद है, उस्मान जावेद इस्लामाबाद से। लेकिन स्टार्टिंग विद यू नूरुल आलफीन, ये बताइएगा, बलूचिस्तान में हड़तालों की खबरें हैं और बताया जा रहा है कि अमलन तमाम का तमाम सूबा, अगर नहीं तो बहुत बड़ा हिस्सा मफलूज व मुअत्तल है। क्या सूरत हाल है? जी तलत बिल्कुल इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलूचिस्तान भर में जो है एहतजाज जारी है। अगर हम कहें कोई सुलेमान के पहाड़ों, शोब जरानी से लेकर गवादर के जो है ना साहिलों तक ये एहतजाज जारी है। इसके साथ साथ पाक अवान सरहद चमन से लेकर पाक अवान सरहद जो ताफ्तान है वहाँ पर भी ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरने दे रखे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि उनके साथ धांधली की गई है। इसी तरह जो है हम अगर हम बात करें कि बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जोप ले लें आप, वहाँ पे भी आज कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया। नूरुल आलफीन, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ वो क्या कह रहे हैं, धांधली कैसे हुई है और क्या धांधली हुई है? जरा उसकी अगर आप वजाहत करें, क्या धांधली हुई है? आज इसकी एक सादा सी मिसाल यह है कि 251 जो जोब शेरानी का हल्का है वहाँ पर पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी के जो थे खुशहाल खान काकड़ वो कामयाब हुए थे। उनका फॉर्म 47 जारी कर दिया गया था, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें बताया गया है कि बैलेट जो के ज़रिए जो अब पोस्टर के ज़रिए जो अब नताइज आए हैं उसमें कुछ तब्दीली हुई है और आप 93 वोटों से हार गए। जिसके बाद जो पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के कारकुन हैं और उनके जो हिमायती हैं वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने कोयटा जोब शाहरा को और डेरा गाजी खान और नौरई शाहरा को जो बंद कर रखा है। इसी तरह जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जिस तरह NA 261 है वहाँ पर JUI की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, BNP की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस तमाम एहतजाज में आपको कोई सिमिलैरिटी नजर आती है क्या? सारे के सारे फॉर्म 47 पर होने वाले नतायज और उनकी जो मुताबिकत नहीं है फॉर्म 45 के साथ, उस पर एतराज़ कर रहे हैं या कोई और भी एतराज़ है? नहीं, कुछ और वजूहात भी हैं। जिस तरह NA 261 कलात और सुराब वाला जो हल्का है जहाँ पे मौलाना गफूर हैदरी JUI के कामयाब हुए थे और अख्तर मैंगल वहाँ से नाकाम हुए, तो वहाँ पर पहले ये बताया गया कि अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से वहाँ पर 7 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हो सकी। लेकिन फिर कुछ देर बाद बताया गया कि वहाँ पर पोलिंग हुई है और 6000 के करीब वहाँ पर वोट डले और ये तमाम वोट जो है वो मौलाना गफूर हैदरी के हक में गए और JUI वहाँ से कामयाब हुई और अख्तर मैंगल को वहाँ से नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इस तरह की जो वाक़यात भी आए हैं और वो पहले बताया गया था कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। वहाँ पर जोहान का इलाका है, वहाँ पे तख्त के जो पोलिंग स्टेशन है और गज़ है, वहाँ पे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर पोलिंग नहीं हुई, लेकिन बाद में फिर उनको बताया गया कि यहाँ पे पोलिंग हुई है। ये तो हुए ना दूर दराज की बात है। जरा शहरी इलाकों की बात कर लेते हैं, कराची, हैदराबाद। असलम खान, ज़रा ये बताइएगा कि कराची जो सिंध का दिल है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब सेंटर है, उसके अंदर से भी इसी किस्म का एहतजाज उठ रहा है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है एहतजाज की? देखिए, अगर हम पूरे कराची के साथ साथ सिंध की बात भी करें तो जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ लाड़काना, जैकबाद, मटियारी, दादू, जामशोरों में एहतजाज किया गया। इसके साथ साथ कराची में सोराबगोट
मलीर और इसके साथ साथ हब रिवर रोड पर एहतजाज किया गया। जो कौमी शाहराहें इस पे सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान से मिलाने वाली शाहराहों पर 20 से ज़ायद मुकामात पर धरने दिए गए थे। यहाँ पर यह भी कहा गया था, जो सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी है जमीयत उलमा इस्लाम के राशिद महमूद सोबरो, के इलेक्शन में धांधली की गई। ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, मैंडेट को चोरी किया गया। धांधली की नौयत क्या थी, जरा उस पर भी बताइए। वो क्या कह रहे हैं, धांधली में क्या हुआ, क्या हुआ धांधली में? वो कहते कि आरोस के जरिए धांधली कराई गई, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। यहाँ पर वो स्पेसिफिक जो हम बात कराची में देख रहे हैं, फॉर्म 45-47, उसकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे कहीं पोलिंग में ताखिर की गई, कहीं पर जो आरोस थे वो सरकारी सरपरस्ती में काम कर रहे थे, हमारे जो वोटर्स थे उनकी तादाद तो कम दिखाया गया। लेकिन अगर हम अब कराची की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर जो 30 से ज़ायद हल्के हैं, तलत साहब कौमी और सूबाई असम्बली के 30 से ज़ायद हल्कों को इलेक्शन कमीशन के जो नताइज है उसको चैलेंज भी कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट में। जो एमकेएम के जो 4 रहनुमा खालिद महमूद सिद्दीकी, ख्वाजा एजाजुल हसन, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, और इसके बाद हम बात करें पीपल्स पार्टी के 3 रहनुमा कादिर पटेल, नबील गबोल और मिर्जा इख्तियार बेग, इनकी जो 7 सीटें हैं कौमी असम्बली की, इनको चैलेंज किया गया है जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है उनकी जानिब से। और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली के भी मुतादिद जो हल्के हैं मजमूई तौर पर 30 बन रहे हैं, जिसमें जमात इस्लामी के भी 4 उम्मीदवारों ने चैलेंज किया है। और उनका एक ही नुकता है कि जो फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है उसमें रिजल्ट कुछ और है, और जो फॉर्म 47 है उसमें रिजल्ट कुछ और है। जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने 13 फरवरी के लिए वफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर आप इनको इंसाफ नहीं करेंगे, अगर आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो जाहिर है ये हमारे पास आएंगे। आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि हमने एक सेल कायम किया हुआ है, हम इनकी शिकायत सुन रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल मुझे रिपोर्ट चाहिए कि यहाँ पर क्या आप लोगों ने इनकी दादरसी की है। ठीक है उस्मान, इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है? वैसे एक ही काम करना होता है उनको 5 साल के अंदर बाई इलेक्शंस के अलावा, और इस मरतबा उनके पास 6 साल थे तकरीबन, तो किया क्या है उन्होंने? वो क्या बताते हैं आपको कि हुआ क्या है इस इंतखाब के अंदर? देखिए, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अलामिया जारी हुआ था, अलामिया में उन्होंने इस बात को मुस्तरद किया है कि जो नताइज ताख़ीर से आए हैं वो किसी सियासी जमात को फ़ायदा या नुकसान हुआ है। और अलामिया में इस बात को भी तस्लीम किया गया कि जो मोबाइल की बंदिश थी उसकी वजह से नताइज कंपाइल करना और फिर जो नकलो हरकत थी उसमें भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर हम मजमूई तौर पर इंतखाबी उज़्ज़ादारियों की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ एतवार के रोज़ भी इंतखाबी उज़्ज़ादारियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केसेस की समाअत हुई, और आज भी समाअत हुई और कल भी समाअत होने जा रही है। मजमूई तौर पर अब तक 150 उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर सवाल उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू कर रखा है। और तमाम की जानिब से जो एक नुक्ता सामने आया है, जो यकसा नुक्ता सामने आया है, उनके मुताबिक उनका कहना है कि जो उनके पास प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से जो नतीजा एक हल्के एक पोलिंग स्टेशन का होता है उसको फॉर्म 45 कहते हैं, और फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं। और जो रिटर्निंग अफसर की जानिब से जो हतमी नताइज का ऐलान किया गया है उसमें उनको हारा हुआ उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया है। और इन सारे मामलात पर इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त दायर की। और दूसरा जो नुकता था उसमें यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जब आरओ की जानिब से फॉर्म 47 बनाया जा रहा था तो उस वक्त भी उम्मीदवारों को आरओ ऑफिस से निकाल दिया। इंतखाबात की अगर शफाफियत की बात करें तो फाफन की जानिब से भी एक रिपोर्ट जो सामने आई है, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि दिन भर की अगर पोलिंग की बात करें तो दिन भर में जो पोलिंग हुई है 8 फरवरी को वो उसमें शफाफियत नज़र आती है, लेकिन आरओ ऑफिस में शफाफियत के ऊपर फाफन की जानिब से सवालात उठाए हैं। अभी तक फाफन की जानिब से जो तफसीली रिपोर्ट है वो तो नहीं आई, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में उन्होंने आरओ ऑफिस में शफाफियत के हवाले से सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर हम मजमूई तौर पर इस इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन के ऊपर अब तक 150 शिकायत तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक शिकायत आने का सिलसिला थमा नहीं है, शिकायत आने का सिलसिला जारी रहेगा। अगर हम इलेक्शन कमीशन के एसओपी की बात करें तो जब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम नहीं किए जाते उस वक्त तक तमाम दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी दरख्वास्तें देंगे और जो भी उसका मौक़िफ़ होगा वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। और जो उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। असलम आपका भी, नूरुल आलफीन आपका भी।